And welcome back to जोर का जोड़ वर्ल्ड कप 2023 स्पेशल. इट इज नेदरलैंड्स वर्सेस अफगानिस्तान. थोड़ा सा रीकैप ये दे दे आपको कि नेदरलैंड ने टॉस जीता और पहले बैटिंग का फैसला किया. 17 रन्स इस वक्त जो है वो बना चुकी नेदरलैंड की टीम विद लॉस ऑफ 1 विकेट. एंड साथ ही साथ जो है ये दिस इज द एंड ऑफ द 4th ओवर. सो कमिंग बैक टू द डिस्कशन, जाहिर सी बात है हमने इसके बारे में तो बात की है, नेदरलैंड्स के बारे में, अफगानिस्तान के बारे में. But now let's just talk about the match that happened yesterday. It was Sri Lanka versus India and the kind of bowling that India is right now doing. आपको लगता है पहली दफ़ा ऐसा है कि इंडिया की इतनी strong bowling वर्ल्ड कप में दिख रही है? They were very ruthless. Yeah. Ruthless कल वो मुझे ना थोड़ा Aussie touch उनके अंदर आया है. You know, arrogancy. You know, in good ways, yes, not bad yes, ways. वो जो arrogancy था उसको मुझे कहाँ से नजर आई? जो शामी और सिराज ना उनके टेल एंडर्स को बाउंसर मार रहे थे. मतलब वो they were not looking to get them out. Yes. They were trying to scare them. और ये हमारे साथ ऑस्ट्रेलियन करते थे 90s में. वो जब टेल एंडर्स को ना, जैसे मैं अगर बैटिंग करने गया तो उनको कहा इसको इतने बाउंसर मार दो कि अगली इनिंग्स में जब हमारे खिलाफ आए तो पहले ही वो उधर से ड्रेसिंग रूम से निकलते ही डर के आए. ये इनकी फिलॉसफी होती थी ऑजीज की. मतलब अगर कोई अच्छी बॉलिंग कर रहा है तो उस ऑजी का एक स्टाइल था ऑस्ट्रेलियन का, वो उनके कप्तान को अटैक करते थे वर्बली भी और बॉलिंग के साथ भी. अगर वो बैट्समैन है तो उसके साथ सारे फील्डर उसके ऊपर चढ़ जाते थे. अगर कप्तान वसीम भाई हैं कोई और है तो उसको जाके उसके ऊपर उसकी बॉलिंग को ऊपर अटैक करते थे. उनको पता था कि अगर कप्तान को, लीडर को, उनके मेन बंदों को पकड़ लो ना तो आप इसका मतलब पूरी टीम को गिरा देते हो, क्योंकि उसकी लैंग्वेज ड्रेस रूम में चेंज होना शुरू हो जाती है. ही ऑलवेज कम आउट विद स्केरी वर्ड्स. सो ये कल मुझे इंडियन के अंदर ये कल नजर आया है. इंडियन आर बिकम लाइक काइंड ऑफ ऑजीज, वो 90s के जो ऑजीज थे, जो अपने इम्पैक्ट डालते हैं कि अगले मैच, मतलब के अगले जो बेचारे आखिरी 4 बैट्समैन है ना, वो अगले मैच में हमारे खिलाफ खेलने से पहले कह रहे शायद यार सब ड्रॉप ही कर दें क्योंकि उनके बाउंसर को कौन खेलेगा. सो ये ना दे वर रूथलेस. और उसके साथ जो कल शर्मा का देखा है, शर्मा क्या कर रहा था, ही वॉज वेरी सीरियस. और मैंने जब उनकी उसकी कन्वर्सेशन देख रहा था ना, जो बॉडी लैंग्वेज रीड करते हैं, आई थिंक they were more focused on the process. जो शामी ने सबसे अच्छा काम करके दिखाया है ना, शामी ने आके दोनों मैचों में पंजे लगा दिए. बिल्कुल दोनों मैचों में उसने पंजे लगा दिए. उसने आगे जैसे ही मौका मिला है उसने आके आपने अप्रूव कर दिया. जो उनका ठाकर था, वो ठाकर को उसको अब भी उसकी बारी आनी है, क्योंकि उसने बता दिया कि जेन्युइन चीज जेन्युइन ही होती है. और उसके ऊपर सोने पे सुहागा दोनों की पेस, सिराज की, बुमराह की, सॉरी तीनों की, सिराज की, बुमराह की, आपकी शामी की, सारों की 140 प्लस कल मैं देख रहा था. और 140 का मतलब 1+90 के करीब बॉलिंग कर रहे थे. और ऐसी बॉलिंग कर रहे थे कि बाउंसर मारने के बाद यॉर्कर नहीं मार रहे थे, खिंची हुई लाइन पे बॉल कर रहे थे ताकि उनकी टेक्निक को एक्सपोज किया जाए. वेरी टैक्टिकल, वेरी स्मार्ट क्रिकेट, एंड दे डिजर्व टू बी फर्स्ट टीम. पांड्या नहीं है मुशी भाई, पांड्या की भी पेस 140 करीब 145. 3 मैचेस में 14 विकेटें शामी की. मतलब ही कम्स इन, he sees and he conquers. जिस तरह जब से शामी बेंच से आए, मेरा ख्याल से धर्मशाला में वो मैच था, एंड वहाँ से जो सिलसिला शुरू किया. जो बात मुशी भाई ने यहाँ पे की है, पीजे मीर साहब, के वो उनके टेल एंडर्स को डरा रहे हैं, बिकॉज दिस इज़ एन इवेंट, ऑब्वियसली बायलैटरल नहीं है, तो उनके टेल एंडर्स से ज़्यादा क्या वो साउथ अफ्रीका को ये मैसेज दे रहे हैं दैट वी आर कमिंग एंड वी हैव अ रूथलेस बॉलिंग. रूथलेस देखें, yesterday was no match, mismatch, and T10 match. वर्ल्ड कप तो था ही नहीं yesterday. और जब हम इनको एनालाइज करते हैं तो बॉलर्स को पता चल जाता है कि जिस तरह आप आउट इनको कर रहे हो और जिस प्रेशर पे वो हैं, उन्होंने 350 करने हैं, और आपको अर्ली ब्रेक थ्रू मिल जाता है, बॉलर का दिल इतना बड़ा हो जाता है, वो और आता है फर्वर से, क्योंकि उसको पता है कि उसके सामने किल मौजूद है. और ये हिंदुस्तान ने पूरा इसका फ़ायदा उठाया है, इन द सेंस कि वो रियली मुशर्रफ की बात करें, किल पे गए हैं. वो इंथुजियाज़म और किल पे गए. वो ये नहीं कि हाँ ठीक है ओवर खेलो, ये करो. दे जस्ट वेंट ऑल आउट. वो एंड में वो आया है यादव, you know, and of course 1-2 गेंदें कर गया. बट द क्वेश्चन इज, तीनों पेसर्स ने उनको इतना प्रेशर में डाला कि दे कुड नॉट कम आउट एंड रियली परफॉर्म, क्योंकि ड्रेसिंग रूम में ये आउट होके आ रहे थे. बिल्कुल बाहर तो आप कह लो ना कि एज अ फिगर आउट होके, ये तो ड्रेसिंग रूम से आउट होके आ रहे थे. सो दे गेव नो रेजिस्टेंस. बट जो विकेट टू विकेट और जो बॉल टॉकिंग की है उन्होंने, दे मेड द बॉल टॉक. द बॉल वाज एक्चुअली स्पीकिंग इट्स ओन लाइन.
एंड आई थिंक इट वाज अ फैंटास्टिक डिस्प्ले ऑफ क्रिकेट. लेकिन अगले मैच के अंदर is another match. बिल्कुल. The ball was talking, but they were talking as well. बहुत सारी स्लेजिंग कल हुई. ऑस्ट्रेलिया की जिस तरह की बातें कर रहे हैं आप, वो वाकई ऑस्ट्रेलियंस की तरह स्लेजिंग भी भरपूर किस्म की हुई और बॉलर्स ने भरपूर स्लेजिंग की. एक बड़ा this fine line, मुशी भाई, when we talk about sledging, मतलब आप एसोसिएट करते हैं फास्ट बॉलर से दैट एग्रेशन, दैट एंगर एंड दैट स्लेजिंग, एंड दैट इज द स्पाइस ऑफ द गेम. बट कुछ लोग जो हैं दे गेट ऑफेंसिव अबाउट दैट कि नहीं जी ये क्या है, इस तरह नहीं होना चाहिए. डोंट यू थिंक कि बहुत ज़्यादा जेंटलमैन क्रिकेट हो गई हमारी? स्लेजिंग होनी चाहिए, फास्ट बॉलर का तो ऑरा होता है वो. अब देखिए सबसे खूबसूरत बात स्लेजिंग क्या है. स्लेजिंग, लेट मी टेल यू स्लेजिंग. बॉलिंग बम्पर्स एंड बॉलिंग हैवी लेंथ बॉलिंग, यस, दैट इज स्लेजिंग. क्रिकेट लैंग्वेज की स्लेजिंग है कि आप लोगों को ड्रा के बॉलिंग कर रहे हैं. मतलब एक कल बाउंसर उसको हुआ उनका, और ऐसा बाउंसर हुआ वो टेल एंडर्स को, मैंने कहा यार ये लग जाता तो इसने गया पारे को, वो बैठा जिस पे उसको निकल गया था बॉल. अच्छा उसने छोड़ा नहीं, उसके निकल गया था, अल्लाह की तरफ से उसको बॉल निकल गया था. तो मतलब आई वाज स्केर्ड कि यार इसको बॉल ना लगे. अब ये जो स्लेजिंग है ना, एक होता है वर्बली स्लेजिंग. वर्बली आप बाउंड्री को क्रॉस करते हो वो भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप लोग सुन रहे होते हैं, आजकल माइक्स हैं, आपके पास बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आपके यूथ के लिए अच्छा नहीं होता. स्लेजिंग जो ऑस्ट्रेलियन स्लेजिंग करते थे हमारे दौर में, थोड़ा सा वर्बली करते थे, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे आईसीसी ने रूल चेंज किए, उन्होंने भी चेंज करना शुरू कर दिया. अच्छा, जो सबसे खूबसूरत स्लेजिंग है ना, वो कल इंडियन ने की है. वो अपनी परफॉर्मेंस की स्लेजिंग की है, जो सबसे हमें पता नहीं चलता कि बॉलिंग 2 बाउंसर इन 1 ओवर. मैं कल हैरान था कि यार शामी तेरे पास पंजा लगाने का टाइम है, तू बाउंसर ही मारी जा रहा है, तू 4-2 बॉलें अपनी ज़ाया कर रहा है. उसने तो खेलना नहीं है, वो कौन सा बैट्समैन है जो कोई अटेम्प्ट करेगा, उसको निकल गई, उसको तो निकल जाना है बॉल. उसने क्या किया, बाउंसर मारने के बाद उसने जो अगली लेंथ बॉल की ना, देन माय क्रिकेट ब्रेन स्टार्ट वर्किंग. मैंने कहा यार ये उसको बता रहा है कि मैं तुझे सर पे मारूंगा, पर खिंची हुई लाइन पे बॉल कर रहा है. और उसने क्या किया, 1 ओवर में विकेट नहीं मिली, उधर सिराज ने 4 ओवर कर लिए, ऊपर से मैंने कैप्टनसी स्मार्ट कैप्टनसी देखी. शर्मा ने क्या किया, जैसे ही सिराज ने 3-4 ओवर कर लिए, उसको पता था आने वाले मैच में ये खुदा न खास्ता बहुत एग्रेसिव होकर बॉलिंग कर रहा है, इसको मैं ब्रेक देता हूँ. कुलदीप यादव को लेके आया, शामी का पंजा लगा दिया उसने. ये सारी जो 5-10 मिनट के अंदर जो गेम चली है ना, दैट शोज this people, those guys are very clear what they're doing it. And obviously when you win and the confidence level goes here, no doubt about then you can't beat those kind of people जिनके अंदर टैलेंट भी होता है और फिर उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई ये होता है. इंडिया, पीजे मीर साहब, क्या ये इंडिया अगर अभी जो इंडिया में खेल रही है, जिस तरीके से क्राउड की सपोर्ट मिल रही है, कंडीशंस आपकी अपनी है, क्या ये टीम अभी इंडिया से बाहर किसी और कंडीशन में जाकर खेले फिर भी इसी तरह की परफॉर्मेंस होगी इस टीम की? यार ये बड़ी वेल नेटेड साइड है, इनके बैकअप्स भी वेल नेटेड है, और इन्होंने आई थिंक फ्रॉम एशिया कप देव लर्न अ लेसन, क्योंकि इनके मीडिया ने इनको इतना हाइप दे दिया था. अगर आपको याद है, वो पहले ही हमसे सवाल कर रहे थे, हम तो जीत गए, अब आप बताएं कि खेलेंगे क्या करेंगे, इस तरह की बातें हो रही थी. लेकिन जब पाकिस्तान जीत गया, आई एम ग्लैड the Indians didn't put that much pressure on the Indian team. क्योंकि इंडिया पे सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है, इनके फैंस बहुत हैं, इनका क्राउड बहुत बड़ा है, तो इन पे जब प्रेशर आता है तो ये भी हमारे जैसे इंसान है, तो ये इन पे जब आता है तो ये नहीं, वो फॉल्टर कर जाते हैं. अब वो चीज़ नहीं है, ये लड़के खेल रहे हैं और इंडिया का मीडिया भी थोड़ा सा सेंसिबल हो गया कि इतनी हाइप नहीं कि हमारे पास कोई फ्रेंचाइज तो नहीं, हमने सारे मैचेस जीतने. सो नाउ दे आर प्लेइंग क्रिकेट. नाउ दे आर नॉट प्लेइंग टू द मीडिया, दे आर नॉट प्लेइंग टू द स्टॉल्स एंड नॉट प्लेइंग टू द ऑडियंस. सो दे आर प्लेइंग क्रिकेट, एंड बीइंग क्रिकेट आई थिंक रोहित का एक अच्छा एक रोल है. धोनी ने इसको बिल्कुल शुरू किया. विराट perhaps didn't do as much because perhaps इसको अपनी बैटिंग इफेक्ट हुई, लेकिन अब ये एक अच्छा आउटफिट है. टू योर क्वेश्चन, आई थिंक दे विल गो आउट एंड गिव अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस. They are fighters. You got to give them that. They are fighters, and that is what makes a team. लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे एक स्टोरी याद आती है कि यहाँ तो बॉलर्स यूजुअली फास्ट बॉलर्स करते हैं ना स्लेजिंग. हमारा एक बैट्समैन था जी, वो इस तरह अगले को वो पागल कर देता था कि बैटिंग कर रहे हैं, रूम नंबर बताओ. तो ये उनका वो किस्सा भी है जिसपे वो हर थोड़ी बार जब बॉलर बॉलिंग करके आते थे तो कहते थे भाऊ भाऊ, कहते तो टांग पकड़ के ही खड़ा हुआ है तो मैं क्या करूं. तो ये अगले को आप उसकी कंसंट्रेशन को खराब करते हैं. या सॉरी, ये स्लेजिंग, या मैंने भी स्लेजिंग की थी वेस्ट इंडीज के खिलाफ. आपने भी की थी स्टेडियम? हाँ जी, मैं 12th में था
और जितने भी हमारे पाकिस्तान के बड़े बड़े बैट्समैन थे और बड़े बड़े सीनियर प्लेयर थे, माल्कम मार्शल बैटिंग कर रहा था और उनके साथ थे और कोई बैट्समैन। माल्कम मार्शल, इफ यू गाइस रिमेंबर, ही वाज द फास्टेस्ट, बहुत तेज बॉलर होता था, उसका बाउंसर भी बड़ा खतरनाक होता था। अब सारे कह रहे हैं कि आउट नहीं हो रहा था, तो सारे कह रहे हैं कि इसको ना तंग करो, और बड़ी जल्दी फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाता था। तो मैं 12th में फील्डिंग करने आया, तो मैं नाम नहीं बताऊंगा, 4-5 सीनियर प्लेयर ने कहा तुम्हारा रोल पता है क्या है, कि इसको ना अब्यूज़ करना, इसको स्लेजिंग करनी है। तो मैंने कहा मैं क्यों, मैं सोचा दिल में, मैं तो मैं कहा है 12th में ना, तो मैं सिली पे फील्डिंग कर रहा था, सिली मिड ऑफ पे, और मैं उसको उल्टा सीधा कहने लगा, जो भी स्लेजिंग उस वक्त मैंने सीखी थी नहीं तो मैंने उसको कहना शुरू कर दिया, करता रहा। वो मेरी तरफ देखे, हंसता रहा, कुछ नहीं कहा उसने मुझे, उसको पता है 12th में है। और बाकी जो थे ना लड़के जो सीनियर थे, जो स्लिप में खड़े हैं, जो इधर उधर खड़े हैं, वो उर्दू में कहते शाबाश, कहता रहा, कहते रहो शाबाश, ये खुद ही तांगा आके मारेगा। अब मुझे नहीं पता ये सीन पीछे क्या, मुझे बाद में पता चला जब मैं थोड़ा एक्सपीरियंस हुआ, ये इसलिए नहीं कह रहे थे कि इनको पता था कि अगर हमने स्लेजिंग की तो उसने बॉलिंग के साथ स्लेजिंग कर देनी है। फिर हुआ क्या, फैसलाबाद में टेस्ट मैच में खेल गया, तो उसमें पूरी तेज बॉलिंग कर रहा था और 4 विकेटें ले चुका था। मैं 9वें 10वें नंबर पे बैटिंग करने जा रहा हूँ और मैंने बल्ला पकड़ा है, हेलमेट पकड़ा हुआ, और जो फैसलाबाद की ड्रेसिंग रूम की तरफ से वो पवेलियन की तरफ से बॉल कर रहा था। अब वो अपने मार्क पे खड़ा है, इधर से मैं अपना बैटिंग करने जा रहा हूँ और मैं माल्कम मार्शल इस तरह ना खड़े होकर ना मेरी तरफ देख रहा है। उसको याद था कि मैंने पिछले टेस्ट मैच में मैंने अब्यूज किया हुआ, और मैं ना उसको तरह ना पहले तो मैंने नीचे गर्दन की हुई है, मैं चल रहा हूँ ऐसे करके चल रहा हूँ। और फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जैसे मेरी आंखों में पड़ी, मैं हंस पड़ा उसकी तरफ देख के। वो उसके आगे से ना हंस के ना, हंसा नहीं, पहले मुझे इस तरह देख के कहता बहुत बोल रहे थे ना, ऐसे करना, ऐसे मैं कहा just joking man, यही मैं कहती हूँ ना, कभी कभार जो है स्पाइस ऑफ द गेम ये बन जाता है। और यस, स्लेजिंग जब तक एक फाइन लाइन है जहाँ पे आप वो कुछ हीट ऑफ द मोमेंट में कुछ चीज़ें हो जाए, मगर यस बहुत ज़्यादा लाइन क्रॉस नहीं होनी चाहिए। बट विद दैट वक्त जो है वो एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, बट ब्रेक से वापस आएंगे तो इस कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ाएंगे।